तो अभी हम लोग देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट संगम सीआरएम में कैसे होता है। ठीक है, तो एजेंडा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र मैनेजमेंट इन संगम सीआरएम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहीं से आपका पूरा चीज़ सीआरएम के थ्रू कौन सा यूज़र क्या करेगा, यूज़र कैसे बनेगा, उसको क्या रोल्स है, परमिशंस है, एज अ यूज़र आप सीआरएम में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो या फिर क्या चीज़ें उसके कंट्रोल में होती है, या यूज़र के लिए आप क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज़र का सिक्योरिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला कि यूज़र्स को क्या क्या चीज़ें दिखाना है, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है एज अ मैनेजमेंट, आप यूज़र्स के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो एक्सेस और सिक्योरिटी पर्पज़ से, तो वो हम लोग देखेंगे। कितने टाइप्स के यूज़र होते हैं सीआरएम के अंदर वो देखेंगे, हर टाइप का क्या मीनिंग होता है और कब यूज़ करना है वो हम देखेंगे। फिर होता है कि यूज़र एक्चुअल क्रिएशन कैसे होता है, कैसे हम लोग बल्क में यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर कोई यूज़र या एम्प्लॉय अगर आपका कंपनी छोड़ के जाता है तो आपको एज अ एडमिन क्या करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कैसे सेटअप होती है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज़र सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ संगम सीआरएम। ये जो हम लोग सोचते हैं वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो क्रिएट एंड मैनेज यूज़र्स कहाँ से होता है, फिर जो मैंने आपको पहले बोला कि डेटा रीअसाइनमेंट कैसे होता है, मतलब जब कोई अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है या फिर मे बी पॉसिबल है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर वो ट्रांसफ़र होता है तो उसका डेटा रीअसाइनमेंट कैसे होता है, तो वो देखेंगे। मॉड्यूल लेवल, फील्ड लेवल, रिकॉर्ड लेवल पे हम लोग यूज़र्स के परमिशंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट हम लोग डेप्थ में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, टीम या फिर डिपार्टमेंट वाइज अगर विजिबिलिटीज़ अपने को देनी है तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस यूजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब कि हम लोग एक यूज़र्स के ऊपर अपने एज अ कंपनी हम लोग क्या उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं या फिर उसका जो भी वर्क वो कर रहा है उसके ऊपर अपने को कितना कॉस्ट गया, तो वो भी हम लोग को यूज़र पे से मिल सकता है। पासवर्ड पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं हम लोग। आईपी रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, मतलब कि एक यूज़र कौन से आईपी से अपना सीआरएम एक्सेस कर सकता है वो हम लोग दे सकते हैं। एंड दिस विल बी वर्क ऑन द सिलेक्टेड यूज़र्स, ऐसा नहीं कि सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। यू कैन सिलेक्ट कौन से यूज़र्स के लिए आपको कौन से आईपी पे उसको अलाउ करना है। उसके बाद है फ़ोन एंड ईमेल मास्किंग। आप यूज़र्स के सिक्योरिटी पर्पज़ से उनको मास्किंग में वो नंबर्स एंड ईमेल दिखा सकते हो। मतलब वो क्या करेगा कि अगर 10 डिजिट का नंबर है तो आई कैन मास्क 5 डिजिट्स, मतलब 5 जो डिजिट होंगे वो XX दिखेंगे, बाकी का सारा पोर्शन दिखेगा। यस, मास्किंग करने की वजह से उनकी बाकी की कोई फंक्शनलिटी पे कोई असर नहीं होगा। दे कैन कॉल, दे कैन ईमेल, वो SMS, व्हाट्सअप सब कुछ कर सकते हैं, जस्ट उनको पूरा नंबर नहीं दिखेगा। उसके बाद हम लोग OTP लॉगिन कर सकते हैं। ये OTP ऑथेंटिकेशन नॉर्मली वर्क करता है कि अगर यूज़र्स को कुछ एक्शन करवानी है तो वो एक्शन के लिए OTP ज़रूरी है, लाइक दैट, तो वो आ जाएगा। गूगल साइन इन है यूज़र्स के लिए। अप्रूवल मैनेजमेंट है, अगर यूज़र को कुछ एक्शन ऐसी करनी है जो सेंसिटिव है और जिसके लिए आपको अप्रूवल देना ज़रूरी है तो अप्रूवल्स भी यूज़र्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जियो फेंसिंग फॉर चेक इन चेकआउट, मतलब कि आपको अगर ऐसा करना है कि अगर यूज़र कहीं पे विजिट पे जा रहा है एंड यू वांट कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही वो चेक इन चेकआउट कर पाए, ताकि वो मतलब वो लोग कुछ अपने को गलत जगह से चेक इन चेकआउट करके ना बोल दे कि कस्टमर के यहाँ पे विजिट हो गया, तो उसमें एडमिन पैनल में कन्फिग्रेशन रहता है जो हम लोग ने आगे के वीडियो में कवर किया हुआ है कि वो इतने रेंज के अंदर, मतलब 100 मीटर में या 200 मीटर के अंदर एड्रेस के 100-200 मीटर के रेडियस के अंदर ही चेक इन चेकआउट कर सकता है। फिर अटेंडेंस ट्रैकिंग है, यूज़र अपनी अटेंडेंस सिस्टम से मार्क कर सकता है, वो अटेंडेंस का वीडियो मतलब उसका पूरा रिपोर्टिंग भी देख सकता है। ऑटो कॉल लॉगिंग फॉर यूज़र्स है। ऑटो कॉल लॉगिंग जो है उसमें क्या होता है कि जितने भी यूज़र्स मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं वो सबके कॉल लॉग सारे कॉल लॉग्स हो जाएंगे। इसमें फिर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं लगा सकते, बट अगर आपने ऑफिस का फ़ोन दे के रखा है देन यू कैन यूज़ दिस फीचर्स टू ऑटो कॉल लॉग ऑफ ऑल यूज़र्स। फिर चेक इन डिस्टेंस कैलकुलेटर, इसमें क्या होता है कि अगर मुझे ऐसा चेक करना है कि यूज़र ने जो चेक इन किया था वो एक्चुअल एड्रेस से कितना डिस्टेंस पे था, मतलब अगर मुझे वो जियो फेंसिंग वाला नहीं करना है, सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क के इश्यू होते हैं तो वो लोग कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे से चेक इन कर लेते हैं, तो उस केस में आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करवा सकते हैं कि अगर मेरा अकाउंट के अंदर जो एक्चुअल एड्रेस है
उससे लेके उन्होंने जो चेक इन किया है, सपोज़ मैंने अपॉर्चुनिटी पे किया है, लीड पे किया है, तो वो डिस्टेंस कितना दूर से उसने किया था, तो वो कैलकुलेट अपने आप आपको करके दिखाएगा इफ़ यू इनेबल दिस फीचर। और ये यूज़र के लिए है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज़, वीकली ऑफ भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि अपने पास हॉलीडे का मॉड्यूल भी है, अपने पास लीव मैनेजमेंट का मॉड्यूल भी है जो अटेंडेंस के साथ लिंक्ड है। तो ये सारे यूज़र मैनेजमेंट के, लीव मैनेजमेंट का मॉड्यूल जैसे मैंने आपको बोला, और वीकली ऑफ भी हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोफाइल के अंदर। प्लस CRM यूजेज एनालिसिस होता है, मतलब एक यूज़र ने CRM में क्या क्या चीज़ें अब तक एक्सेस की है, कब लास्ट एक्सेस किया था, या फिर उसने आज के दिन में कितनी चीज़ें चेंज की है, तो ये सारी चीज़ें यूज़र बेस्ड संगम CRM आपको देगा। तो अभी तक हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो और एज अ यूज़र आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है।